नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ब्यूरोक्रेट्स के फैसले सिर्फ और सिर्फ कौमी मुफाद पर मबनी हों। सिविल सर्विसेज डे के मौके पर ब्यूरोक्रेट्स को वज़ीर आज़म मोदी का मशवरा। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में अदालत के बाहर फायरिंग, खातून जख्मी, वकील के भेस में एक शख्स ने की 4 राउंड फायरिंग। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू की हिमाचल से 4 रोजा तातिल के बाद विदाई तकरीब का इनेकाद। 23 अप्रैल से प्रेसिडेंशियल स्ट्रीट को आम लोगों के लिए खोलने का किया ऐलान। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि सर पर बंदूक रखकर नहीं किए जा सकते मुज़ाकरात। चीफ जस्टिस अपना ओहदा छोड़ने से पहले अदलिया में इत्तेहाद कायम करके ओहदा छोड़ें तो बनेगी तारीख। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे को नौकरशाहों से अपील की है कि मुल्क ने इन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और इन पर एतमाद किया है, जिसको बरकरार रखते हुए इनके हर फैसले की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ कौमी मुफाद होनी चाहिए। जुमेरात को यहाँ सिविल सर्विसेज डे के मौके पर मुबारकबाद देते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि इनकी हुकूमत नेशन फर्स्ट सिटीजन फर्स्ट के नारे के साथ अपने फार्मूले के तौर पर काम करती है। उन्होंने कहा कि मुल्क ने ब्यूरोक्रेट्स को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और इन पर एतमाद किया है। इस एतमाद को बरकरार रखते हुए ब्यूरोक्रेट्स को अपने तमाम फैसलों में सिर्फ और सिर्फ कौमी मुफाद को ही मरकज में रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज मैं हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी से हिंदुस्तान के हर सरकारी मुलाजिम से ख्वाह वो रियासती हुकूमत में हो या फिर मरकजी हुकूमत से एक दरख्वास्त करना चाहता हूं कि मुल्क ने आप पर बहुत एतमाद किया है, आपको मौका दिया है कि इस एतमाद को बरकरार रखें। आपकी खिदमत में आपके फैसले की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ मुल्क का मुफाद होना चाहिए। मिस्टर मोदी ने कहा कि जमहूरियत में सियासी जमातों की अपनी अहमियत होती है, लेकिन नौकरशाही को यकीनी बनाना चाहिए कि टैक्स दहिंदगान का पैसा किसी पार्टी के लिए खर्च न हो। उन्होंने कहा कि मुल्क के अमृत काल में ब्यूरोक्रेट्स के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है और इन्हें मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने में अहम किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि आज़ादी की सदी इसी वक्त मुल्क की सुनहरी सदी होगी जब हम अपने फराइज को तरजीह देंगे। उन्होंने कहा कि हमारे लिए फर्ज कोई मुतबादिल नहीं अज़्म है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मसाइल का हल अवाम पर मबनी और तरक्की पर मबनी तर्ज हुक्मरानी से ही मुमकिन होता है। उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस की पहचान अवाम के सामने जवाबदेही है और वज़ीर आज़म ने सिविल सर्विसेज डे के मौके पर बेहतरीन खिदमात पर नौकरशाहों को एजाज़ात से भी नवाजा। साथियों, बीते वर्ष 15 अगस्त को मैंने लाल किले से देश के सामने पंच प्राणों का आह्वान किया है। विकसित भारत के निर्माण का विराट लक्ष्य हो, गुलामी की हर सोच से मुक्ति हो, भारत की विरासत पर गर्व की भावना हो, देश की एकता एकजुटता को निरंतर सशक्त करना हो और अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखना हो। इन पंच प्राणों की प्रेरणा से जो ऊर्जा निकलेगी वो हमारे देश को वो ऊंचाई देगी जिसका वो हमेशा हकदार रहा है। मुझे देखकर भी अच्छा लगा कि आप सभी ने इस वर्ष सिविल सेवा दिवस की थीम का भी विकसित भारत रखी है। विकसित भारत के निर्माण के पीछे क्या सोच है, ये उस पुस्तक में भी झलकता है जिसका अभी विमोचन हुआ है। विकसित भारत सिर्फ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर,
या आधुनिक निर्माण तक सीमित नहीं है। विकसित भारत के लिए आवश्यक है भारत का सरकारी सिस्टम हर देशवासी की आकांक्षाओं को सपोर्ट करे। विकसित भारत के लिए आवश्यक है भारत का हर सरकारी कर्मचारी देशवासियों के सपनों को सच करने में उनकी मदद करे। विकसित भारत के लिए आवश्यक है भारत में सिस्टम के साथ जो नेगेटिविटी बीते दशकों में जुड़ी थी वो पॉजिटिविटी में बदले। हमारा सिस्टम हिमाचल प्रदेश में 4 दिन के क़याम के बाद सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू जुमा को मशुबराम के कल्याणी हेलीपैड पर पुरविखार अलविदाई दी गई है। इस मौके पर गवर्नर शिवा प्रताप सिंह शुक्ला और वज़ीर आला ठाकर सुखविंदर सिंह सिक्खू भी मौजूद थे। हिमाचल प्रदेश कानून साज असेंबली के स्पीकर कुलदीप सिंह पठियाना और वज़ीर सेहत डॉक्टर कर्नल धनीराम शिंडेल और वज़ीर तालीम रोहित ठाकर, चीफ सेक्रेटरी प्रबोध सक्सेना, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस संजय कर्नो और सीनियर इंतजामी पुलिस और फौज के अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। क़ब्ल-ए-अज़ीज़ सदर मुर्मू ने जुमेरात को बाज़ाब्ता तौर पर मशुबराम में राष्ट्रपति निवास, जैसे पहले प्रेसिडेंशियल स्ट्रीट कहा जाता था, को आम लोगों के लिए खोलने का ऐलान किया है। 23 अप्रैल से आम लोग प्रेसिडेंशियल स्ट्रीट में राष्ट्रपति निवास में जा सकेंगे। सदर की तरफ से आज इनकी सरकारी रिहायशगाह पर ईट होम का भी एहतमाम किया गया। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला और लेडी गवर्नर जानकी शुक्ला और चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सिक्खू समेत कई मुअज़्ज़िज़ीन ने भी ईट होम में शिरकत की है। मोहतरमा मुर्मू ने जुमेरात को ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी का दौरा किया। मुर्मू ने पिक्चर गैलरी और लाइब्रेरी, इस वक्त की महफूज दफातर और इदारे की मरकजी इमारत के सहन का भी दौरा किया। इस मौके पर इंस्टीट्यूट के सदर प्रोफेसर शशिधर भास्कुमार और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी नई दिल्ली के वाइस चांसलर और इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर प्रोफेसर नागेश्वर राव, नायब सदर प्रोफेसर शैलेंद्र राज मेहता और सेक्रेटरी सुब्रत कुमार प्रधान ने सदर जमहूरिया का खैर मकदम किया। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने रियासत की मुख्तलिफ जेलों में जरूरी सहूलियात की तौसीक के लिए 2.36 करोड़ रुपए की मालियाती तजवीज़ की मंजूरी दी है। इस रकम से रियासत की मुख्तलिफ जेलों के लिए 6 मिनी बस और 10 एम्बुलेंस को खरीदा जाएगा। मिस्टर गहलोत की इस मंजूरी से दौसा के सेंट्रल जेल, डायरेक्टरी डिस्ट्रिक्ट जेल धौलपुर, हनुमानगढ़, बंदी सेक्टर और भीलवाड़ा में 26 यू और 32 सैनिटाइज मिनी बसेस फराहम की जाएंगी। साथ ही कैदियों के लिए तिब्बी सहूलियात की सहूलत भी तौसी की जाएंगी। 10 एम्बुलेंस की खरीद करने का फैसला किया गया है। काबिल जिक्र है कि वज़ीर आला ने साल 2023-24 के बजट में जेलों की सहूलियात की तौसी के लिए ऐलान किया था। छत्तीसगढ़ के जनूबी बिस्तर इलाके में आज पुलिस और नक्सली तसादुम में 5 नक्सलियों की जख्मी होने का दावा किया गया है। इलाके में अब तक तलाशी जारी है। सुकमा के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सुनील शर्मा ने बताया कि कोंटा थाना के तहत भेलू चाटू नगपाल इलाके में नक्सली कमांडर के होने की इतला मिली थी, जिसमें आज सुबह जिस कोंटा थाने में से स्पेशल टास्क फोर्स डिस्ट्रिक्ट रिजर्व पुलिस के जवान नक्सली मुखालिफ मुहिम में निकले। उन्होंने बताया कि इस इलाके में तलाशी जारी है। पुलिस टीम मुकम्मल तौर पर महफूज है। जवानों की टीम के वापस आने पर तफसीली मामला दी जाएंगी। यहाँ बस्तर डिवीजन के नक्सल मुतासिर नारायणपुर जिले में आज सुबह नक्सलियों ने तबाही करते हुए एक ट्रक को आग लगा दी है और इसके साथ ही नक्सलियों ने मौके पर पर्चे भी फेंके हैं और इस वाक़े की जिम्मेदारी नक्सलाइट्स के साबिक बस्तर डिवीजन कमेटी ने ले ली है। वाक़े के बाद से इलाके में दहशत का माहौल देखा गया है। नारायणपुर के पुलिस सुपरिटेंडेंट पुष्कर शर्मा ने बताया कि ट्रक नारायणपुर जिले के इमदवाई वादी में वाक़े नको माइनिज में लगा हुआ था और इसी रास्ते से पर चल रही थी। इसी दौरान आज सुबह तकरीबन 3 और 4 बजे के दरमियान नक्सली सड़क पर पहुंच गए। इसके बाद नक्सलियों ने करीब से
गुजर रहे एक और ट्रक को रोककर इसे आग लगा दी है। आग लगाने के बाद नक्सलियों ने वहां पर्चे भी फेंके हैं। इस पर्चे में नक्सलियों ने इमदवाई वादी में वाक़े नीको कंपनी को बंद करने की बात कही है। इस मामले की तस्दीक करते हुए नारायणपुर के एएसपी हेमासागर सरदा ने कहा कि वाक़े की इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी एहलकारों को मौके पर भेज दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि जंग ज़दा सूडान में फंसे रियासत के शहरियों को बाहिफाजत निकालने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। मिस्टर चौहान ने यहां सहाफियों से बात के दौरान कहा कि जो एक साथी सूडान में फंसे हैं, इनके लिए हुकूमत फिक्रमंद है। रियासती हुकूमत हिंदुस्तानी हुकूमत के राब्ते में है। दिल्ली में रियासत का काम देखने वाले अफसरान को भी इस सिमत में हिदायत दी जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि वो खुद मुसलसल जिम्मेदारों में से राब्ते में है। रियासत के शहरियों को बाहिफाजत बाहर निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। भोपाल से सूडान तिजारत के सिलसिले में किए गए एक शहरी के वहां फंसे होने की इत्तला मिली है। ताजर का खानदान मुसलसल हुकूमत से राब्ते में है। कौमी दारुल हुकूमत के जुनूबी हिस्से में जुमे की सुबह साकित कोट में नंबर 3 के बाहर फायरिंग के वाक़े में एक खातून जख्मी हो गई। सरकारी जराये ने यह इत्तला दी है और बताया कि वकील के भेस में एक शख्स ने तकरीबन 4 राउंड फायरिंग की। फायरिंग से एक खातून जख्मी हुई, जिसे फौरी तौर पर करीबी हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। दिल्ली पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वाक़े की तफसीलात का इंतजार है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मनसूख नहीं किया जाता, मुज़ाकरात के लिए अपने इत्तेहादियों को कैसे राजी करूंगा। सर पर बंदूक रखकर कोई मुज़ाकरात नहीं कर सकता। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि गन पॉइंट से मुज़ाकरात पर इत्तेफाक राय पैदा होगा और अगर मुज़ाकरात हुए तो वो कामयाब भी होंगे। डॉन न्यूज के मुताबिक इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम कल भी 1 यूनिट के खिलाफ थे और आज भी 1 यूनिट के खिलाफ ही हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि चंद अनासिर की जिद की वजह से अगर जबरदस्ती किसी सूबे बिलखुसूस पंजाब में इलेक्शन पहले कराए जाएंगे तो इसके नतायज सिंधा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तनख्वा पर असरअंदाज होंगे। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मुल्क की तकरीबन तमाम सियासी जमातों के ये एतराज़ात हैं कि मुल्क में 1 यूनिट नाफिज करने के लिए बैकडोर से ये साजिश की जा रही है। इसीलिए काफी वक्त से हमारी ये कोशिश है कि हम पहले इत्तेहादियों को मुज़ाकरात पर राजी करें और अगर सियासी मुखालिफिन से भी मुज़ाकरात करने पड़े तो वो भी किए जाएंगे और कि हम सब मुल्क भर में एक ही दिन इलेक्शन कराने के हामी हैं। उन्होंने कहा कि आज भी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM में मौजूद तमाम सियासी जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हम पार्लिमान और इसके फैसले के साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि सर पर बंदूक रखकर कोई मुज़ाकरात नहीं कर सकता। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि गन पॉइंट से मुज़ाकरात पर इत्तेफाक राय पैदा होगा और आप ये उम्मीद भी नहीं कर सकते कि अगर मुज़ाकरात हो भी तो कामयाब होंगे। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि हमारे सर पर रखी गई बंदूक से मैं अपने तमाम इत्तेहादियों को मुज़ाकरात पर राजी करा सकूंगा और अगर वो राजी भी हो जाते हैं तो मुज़ाकरात के अमल से गुजरना मुश्किल होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वो बंदूक 2-3 का अक़लियती फैसला है और जबरदस्ती अक्सरियत दिखाकर हम पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। एक और सवाल के जवाब में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मैं आज तक ये उम्मीद रखता हूं कि हमारे मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस अपना ओहदा छोड़ने से पहले और सियासी मैदान में अपनी कोशिश के बजाय अदलिया में इत्तेहाद कायम करके ओहदा छोड़ेंगे तो तारीख इनको अहमियत देगी। वैसे पाकिस्तान में चीफ जस्टिस की तारीख को जिस तरह याद रखा गया है वो भी सबके सामने है। उन्होंने कहा कि ईद के बाद से हमारा सरबराही इजलास होगा जिसमें इस मामले का हतमा फैसला लिया जाएगा। ये अच्छी बात है कि अदलिया ने सियासी इत्तेफाक राय की अहमियत को तस्लीम किया है, लेकिन मेरे लिए अपने इत्तेहादियों में इत्तेफाक राय कायम करना इसलिए मुश्किल होगा कि अदलिया एक कानूनी फोरम है और सेनेट एक सियासी फोरम है। इसलिए अगर मुज़ाकरात सेनेट में होंगे और सियासी जमातों के दरमियान होंगे तो इस पर इत्तेफाक
इत्तेफाक राय कायम करना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ये बात तकरीबन नामुमकिन है कि हम अपने इत्तेहादियों के इस बात पर राजी करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के पंचायत में बातचीत करें, खास तौर पर ऐसी सूरत हाल में जब अक्सरियती फैसला हमारे सरों पर बंदूक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। यूक्रेन की मुसल्ह अफवाज ने गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान डोनेस्टिक पीपल्स जमहूरिया DPR के आबादी वाले इलाकों पर 151 गोले दागे। फायरिंग से 2 शहरी जख्मी हो गए हैं। ये इत्तला यूक्रेन के जंगी जुराइम से मुताल्लिक़ उमूर के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के मुशतरका मरकज के DPR मिशन के जुमा को दी है। मिशन ने अपने टेलीग्राम चैनल पर कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में मिशन में यूक्रेन के मुसल्ह अफवाज की तरफ से 21 गोलाबारी की इत्तलात मौसूल हुई हैं। इन हमलों के दौरान मजमूई तौर पर 87 गोले फायर किए गए हैं, जिनमें MLRS रॉकेट और 122 mm, 152 mm और 155 mm आर्टिलरी गोले शामिल हैं। उन्होंने कहा कि DPR में गोरोलोका और डोनेस्टिक माक्यूका और अलेक्जेंडर रोका और व्लादिमिर का गोलाबारी की जद में आए हैं और मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक 2 शहरी जख्मी हुए हैं। इख्तिताम से क़ब्ल एक नजर हेडलाइंस पर। ब्यूरोक्रेट्स के फैसले सिर्फ और सिर्फ कौमी मुफाद पर मबनी हो। सिविल सर्विस डे के मौके पर ब्यूरोक्रेट्स को वज़ीर आज़म मोदी का मशवरा। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में अदालत के बाहर फायरिंग, खातून जख्मी, वकील के भेस में एक शख्स ने की 4 राउंड फायरिंग। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू की हिमाचल से 4 रोजा तातील के बाद विदाई तकरीब का इनेकाद। 23 अप्रैल से प्रेसिडेंशियल स्ट्रीट को आम लोगों के लिए खोलने का किया ऐलान। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि सर पर बंदूक रखकर नहीं किया जा सकते मुज़ाकिरात। चीफ जस्टिस अपना ओहदा छोड़ने से पहले अदलिया में इत्तेहाद कायम करके ओहदा छोड़े तो बनेगी तारीख। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।